हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए हमारे बच्चे, जहाँ भी रहो बेटा, हंसते रहो, खेलते रहो और मुस्कुराते रहो। चलिए बच्चे, आज मैं गोधूली भाग 1 से 9वीं कक्षा पाठ 2 मंझन कवि द्वारा लिखित कविता कड़बक के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे बच्चे, इसके पहले हमारे बच्चों ने रैदास के पद पर के बारे में हमारे बच्चे जाने। दूसरा पाठ हमारे मंझन द्वारा लिखित कविता बहुत ही सुंदर मार्मिक पंक्तियों में इन्होंने संजोया है, जिस पद का नाम है कड़बक। कड़बक प्रश्न भी मैंने बच्चों को शॉर्ट वीडियो में भी मैंने डाला है कि कड़बक किसे कहते हैं। हमारे 12वीं कक्षा के इंटर के भी जो भी बच्चे बच्चियां पढ़े होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो कड़बक, उधर प्रेम मार्गी कवि हमारे जायसी भी हैं, तो उनसे ये कम हमारे मंझन कवि भी नहीं है, ये भी प्रेम मार्गी कवि हैं और एक सूफीवादी संत भी हैं। तो हमारे बच्चे, जो कड़बक है, यह कड़बक पहले हमारे बच्चों को पकड़ना है कि बहुत बच्चों के दिमाग में ये नहीं समझ में आ पाएगा कि कड़बक क्या है। तो साधारण शब्दों में एवं साधारण भाषाओं में हमारे बच्चे दोहे एवं चौपाई के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम कड़बक कहते हैं। दोहे एवं चौपाई के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम कड़बक कहते हैं। तो यह हमारे बच्चों याद रखना होगा। मंझन द्वारा लिखित कविता पद जो कड़बक है, तो दोहे एवं चौपाई का इसमें सम्मिश्रण है। पहला चौपाई, अंत में 2 पंक्ति दोहा है। तो हमारे मंझन कवि ने जो पहली इनकी पंक्ति की, जो इनकी पहली पंक्ति है, तो प्रेम ही प्रे, प्रेम ही ईश्वर है, ये पहली पंक्ति हमारे बच्चों को इसमें प्रेम, जो सूफीवादी संत होते हैं, सूफीवादियों का मत है, सूफीवादियों का ये विचार है कि हम प्रेम के द्वारा ही ईश्वर की को पा सकते हैं। तो चलिए, प्रेम की पद्धति को ही इन्होंने इस कड़बक में अपनाया है। तो ये चौपाई पद्य भाग 1 से पहला, यहाँ पर अवधी भाषा में यहाँ पर शब्द आया है प्रेम, तो प्रेम का अर्थ होता है प्रेम यहाँ पर। तो प्रेम अमोलिक नग संसारा, जेहि जिया प्रेम सुधन्य अवतारा। इस चौपाई है। यदि हमारे बच्चे, यदि चौपाई के बारे में भी समझते हैं हमारे बच्चे, तो लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। प्रेमय मौलिक नग संसारा, जेहि जिय प्रेम सुधनि अवतारा। प्रेम लागी संसार उपावा, प्रेम गहा विधि पर गट आवा। प्रेम ज्योति सम सृष्टि जोरा, दो शरण पाव प्रेम करि जोरा। बिरला कोई जाके सिर भागु, सो पावे यह प्रेम सुहागु।
सबद जुग चारहु जुग बाजा, प्रेम पंथ सिर दे सो जो राजा। ये चौपाई है हमारे बच्चे, दोहा। तो दोहा, ठीक, प्रेम हाट चहुदिसी है, पसरी गए बनी जाओ जेलोई, लाहायो फल गाहक जनि डहकावे कोई। ये दोहा है। तो यही चौपाई और दोहा के मेल से कड़वक शब्द बना है। तो चलिए बच्चे, हमारे पहले अर्थ को समझेंगे, क्योंकि सूफीवादियों का मत है कि प्रेम ही ईश्वर है। तो पहला है कि प्रेम अमोलिक नग संसारा। प्रेम, प्रेम अमोलिक है, दुनिया में कोई इसका मोल लगाने वाला नहीं है। नग संसारा मान इस संसार में नग बेशकीमती एक पदार्थ जैसे मणि, नगीना, हीरा जवाहरात होता है, तो प्रेम इस संसार में बेशकीमती अमूल्य पदार्थ है, बेशकीमती नग है, नगीना के समान है। जेहि जिय प्रेम सो धन्य अवतारा। जो जीव प्रेम किया, वो जो जीव स्नेह प्रेम प्यार किया, वो धन्य हो गया। अवतार लेकर के, अवतरित होकर के वह जीव अपने आप में धन्य हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, समझना है एक एक पंक्तियों के कि प्रेम इस संसार में नग बेशकीमती अमोलिक है, इसका कोई मोल चुकाने वाला नहीं है। जेहि जिय प्रेम सो धन्य, जो जीव प्रेम किया उसका वो धन्य हो गया, अपने आप में जो है बिल्कुल अवतरित होकर के और धन्य। धन्य जैसे धनी, अवधि भाषा है बेटा, धनी का अर्थ धनी से नहीं है, धन्य एक प्रकार का शब्द होता है। किसी को हम उच्चारित अपने शब्द में धन्य कहते हैं, तो उसी तरह वो व्यक्ति अवतरित होकर के प्रेम से उसका धन्य हो गया। दूसरा है प्रेम लागी संसार उपावा। प्रेम माने प्रेम, लागी माने लगने से, संसार माने जग संसार, और उपावा माने प्रकट होना। माने प्रेम के लगने से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है, इन संसार में लोग जन्मे हैं। यह प्रेम लागी संसार उपावा। उपावा माने प्रकट होना। तो प्रेम के लगने से ही ये व्यक्ति इस दुनिया में, संसार में लोग जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं। अब प्रेम गहा विधि परगट आवा। प्रेम माने प्रेम, गहा माने पकड़ना, विधि माने भगवान ब्रह्मा को लोग भी कहते हैं। अब परगट माने प्रत्यक्ष, आवा माने आ जाना। माने जिसने प्रेम को पकड़ा उसको साक्षात ईश्वर मिल गए, ब्रह्मा मिल गए। प्रेम गहा विधि परगट आवा। आवा माने आना, विधि माने ब्रह्मा, परगट माने प्रत्यक्ष, सब अवधि भाषा में है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको खड़ी हिंदी में हम प्रयोग करेंगे तो वही प्रेम गहा विधि परगट आवा। प्रेम को जिसने पकड़ा अपने आप उसको विधि आ गए, माने ब्रह्मा भगवान प्रकट हो गए, भगवान आ गए। चलिए अगले चौपाई में, प्रेम ज्योति समसृष्टि अजोरा। प्रेम की ज्योति से ये सृष्टि पूरा संसार अजोर है, पूरा संसार प्रकाशमान है, पूरा संसार उजलायामान है। मेरे प्यारे बच्चों, समझने की जरूरत है, एक एक शब्द बहुत ही हमारे प्रेम पद्धति के महान हमारे कवि सूफीवादी संत मंझन द्वारा लिखित कड़वक यहाँ प्रेम की महत्ता का वर्णन करते हुए कि प्रेम ज्योति समसृष्टि अजोरा। प्रेम की ज्योति से पूरा संसार प्रकाशमान है,
ज्योतित है, अंजोर है। और दोसर न पाव प्रेम कर जोरा, दूसरा कोई नहीं पाया। दोसर न पाव प्रेम कर जोरा, जिसने प्रेम करके जोड़ा वही इसको पाया। चलिए, तो हमें चलिए बच्चे, तो आगे, बिरला कोई जाके सिर भागू। बिरले ऐसे ही कोई है जिससे प्रेम का सौभाग्य जिसको प्राप्त होता है। बिरलो कोई जाके सिर भागू। बिरले ऐसे कोई व्यक्ति होता है जिसे प्रेम का सौभाग्य प्राप्त होता है। असो पावे या प्रेम सुहागू, और जिसने इसको पा लिया वो अपने आप में परिपक्व हो गया। सुहागू, सुहाग होता है, जैसे माता वन में सुहाग होता है, तो सुहाग का अर्थ सौभाग्य से होता है, स्त्री और पुरुष दोनों। तो सो पावे या प्रेम सुहागू, जिसने प्रेम को पाया वही सुहाग बन गया, अच्छा पे अच्छा हो गया, उसका सौंदर्य और परिपूर्ण हो गया। प्रेम ही ईश्वर है। अंतिम चौपाई में बता रहे हैं हमारे मंथन कि शबद जुग चारहु जुग बाजा। शबद माने ध्वनि, शब्द, आवाज। जुग माने युग, चारों युग। लोग कहते हैं द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, आचार्य बस शबद जुग चारहु जुग बाजा। माने चारहु माने चारों युग, माने जुग, बाजा माने ध्वनित हुआ है। अब प्रेम पंथ से देश जो राजा। तो यहाँ पर हमारे 12वीं पंक्तियों को संगे हुए बता रहे हैं हमारे मंजन कि प्रेम का बाजा चारों युगों में बजा है। जैसे हमारे बच्चे लोग कहते हैं कि हमारे कबीर ने भी लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। प्रेम के बारे में हमारे सुफीवादी संत, हमारे प्रेम मार्गी कवि हमारे मलिक मोहम्मद जैसी भी लिखे हैं रानी पद्मावती का प्रेम का वर्णन। का सिंगार वही वर्ण राजा, वही सिंगार वही पेछा जा। वहां पर प्रेम आख्यान कीर्तियां का वर्णन पद्मावत में। इधर कबीर भी लिखते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा। ढाई आखर, ढाई अक्षर प्रेम का जिसने पाठ पढ़ लिया है वही व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान होता है। तो इधर मंझन भी, हमारे कबीर भी और मलिक मोहम्मद जैसी भी। तो चलिए, शबद जुग चारहु जुग बाजा, माने चारों युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग में प्रेम का बाजा बजा है, प्रेम का हुंकार हुआ है। और प्रेम पंथ सिर देशो जो राजा। तो प्रेम के रास्ते पर जिसने सिर दे, अपने सिर को, सर को समर्पित कर दिया, सो राजा, वही सो राजा। सो माने वही राजा, माने परमेश्वर, परम जोड़ ईश्वर, महान यहाँ भगवान ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। सो बड़ राजा माने प्रेम पंथ सिर देश जो राजा। प्रेम के रास्ते पर जिसने अपने सर को गंवाया वही सुराजा, परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर हो गया। इस चौपाई हमारे करबक में लिखते हैं हमारे, तो उसमें आया है, कहीं कहीं हमारे आरसी प्रसाद जी भी लिखे हैं, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। बहुत 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 बड़े विद्वानों ने लिखा है कि प्रेम, लव इज गॉड, इस प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम का अर्थ हमें यहाँ पर गलत नजारों से नहीं लगाना है। चारों युग में भी बताए हैं हमारे मंथन। चलिए दोहा
हमारे बच्चे बहुत सुंदर। प्रेम माने प्रेम, हाट माने बाजार, चहु माने चारों, दिशि माने दिशाओं में, पसरी माने फैलना, गए संबोधित, बन जाओ बनिया, हाँ जे लोही लेना। लाहा प्राप्त करना, औ माने और, फल माने फल, ग्राहक माने ग्राहक, लेना, जनी माने मना करना, डहको माने भ्रमित करना, कोई माने कोई। एक एक शब्दों के अर्थ को हमारे बच्चे संयोजने की जरूरत है। तो बता रहे हैं हमारे मंझन कवि इस दोहे में कि प्रेम का बाजार चारों तरफ फैला हुआ है। दुआ है, प्रेम हाथु चहु दिसी है, पसरी गए बन जय जो लोई, लाहा और फल गाहक जनि डहकावे कोई। यहाँ पर हमारे मंचन कवि कह रहे हैं कि प्रेम का बाजार चारों तरफ फैला हुआ है और जो एक सफल व्यापारी के समान ले सकता है, प्राप्त कर सकता है, और जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तो प्रेम रूपी जो पद्धति उसे अवश्य प्राप्त होती है। इसमें उसे डहकने की जरूरत नहीं है, उसे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर से एक बार पुनरावृत्ति बच्चों के लिए दोहा। प्रेम का बाजार चारों तरफ फैला हुआ है, जो एक सफल व्यापारी के समान इसे प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्रेम रूपी जो है पद्धति अवश्य मिल सकती है। उसे कोई चाहे कि हम उसे भ्रमित कर दें तो उसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये हमारा रहा पहला चौपाई और दोहा, पहला पद। अब चलिए बच्चे हमारा अब दूसरा दोहा, दूसरा दो कड़वत में दूसरे पद में हमारे बता रहे हैं मलिक मोहम्मद सॉरी मंझन कबीर। वही बात, प्रेम ही ईश्वर है। बता रहे हैं कि अमर न हो तो कोई जग हारे, मरी जो मरे ते ही मिंचू न मारे। मिंचू माने मृत्यु काल, जैसे लोग मर जाए न मारे, नहीं मार सकती है। यहाँ पर हमारे कह रहे हैं मंझन कवि कि अमर न हो तो कोई जग हारे। इस संसार में प्रेम कर करके कोई व्यक्ति अपने को ये हार नहीं स्वीकार किया, हार नहीं माना। और बच्चे मरी जो मरे ते ही मिंचू न मारे, मरकर भी वह व्यक्ति जीवित है, उसे मृत्यु भी नहीं मार सकती। हमारे बच्चे पढ़े होंगे कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा देहि रुचे, शीश देहि ले जाए। हमारे कबीर के ऐसे ऐसे दोहे हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं हमारे कि अमर न हो तो कोई जग हारे, इन संसार में उसे कोई हरा नहीं सका। और मरी जो मरे ते ही मिंचू, मरकर भी वो व्यक्ति जीवित है, उसे मृत्यु भी नहीं मार सकती है। ते ही माने उसे, मिंचू माने मृत्यु, न माने नहीं, मारे माने मार सकती है। प्रेम के प्रति जो अपने को आपको न्यौछावर कर दिया है। और बेटा आगे, प्रेम के आगे सही जेही आचा। आँच माने ताप, जो हम आग का आँच जलता है, तो प्रेम के आगे सही जेही आचा। प्रेम के आगे, प्रेम की चलती जो अपने आप को, आँच को, प्रकाश को, उसके सह लिया है ताप को, तो सो जग जन्म काल से हुआ था। वह व्यक्ति इस संसार में जन्म लेकर भी काल से हुआ था, काल से बच जा सकता है।
कितनी सुंदर मार्मिक पंक्तियों को हमारे मंझन जी ने बताया है कि सो जग जन्म काल से वाचा, वह व्यक्ति इस संसार में जन्म लेकर काल से भी बच सकता है। कितना प्रेम को बताए हैं हमारे मंझन जी। आगे बता रहे हैं, एक बार जो मरी जीव पावे, एक बार मरकर भी प्रेम के प्रति जो जीव इस अमरत्व को पा लेता है, प्रेम को, तो काल बहुरी ते ही नियर न आवे। काल माने मृत्यु, बहुरी माने दोबारा, ते ही माने उसे, नियर माने नजदीक, नो माने नो ही, आवे माने आ सकता है। ध्यान देना है, काल भी दोबारा नहीं आ सकता। एक बार जो मर जी पावे, एक बार व्यक्ति प्रेम के प्रति अपने आप को निछावर कर जाता है, मर जाता, तो काल बहुरी ते ही नियर ना, काल भी उसे कुछ नहीं कर सकती, जो प्रेम के प्रति दीवाने हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मृत्यु के फल अमृत हो गया। मृत्यु का जो फल है वह अमृत के समान हो गया। निश्चय माने निश्चय, अमर माने जो कोई मार न सके, ताही के कया माने उसका शरीर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। माने मृत्यु का जो फल है वह अमृत के समान हो गया। निश्चय अमरता ही के कया, माने निश्चय रूप से वो व्यक्ति इस संसार में अमर हो, उसकी शरीर क्या हो जाता है, अमर हो जाता है, उसे कोई मार नहीं सकता है, मरने पर भी वो व्यक्ति जीवित होगा। चलिए आगे है, जो जीव जानहि काल भव, प्रेम शरण करिले, फिरे दुहु जग काल भव, शरण काल जग प्रेम। यहाँ पर बहुत मार्मिक पंक्तियों को संजोते हुए हमारे काड़वक के रचयिता मंझन कवि बता रहे हैं कि जो जीव जानहि काल भव, प्रेम शरण करिने, फिर जगह दुहु जग काल भव, शरण काल जग प्रेम। माने जो मनुष्य प्रेम रूपी मार्ग पर नियम पूर्वक चलता है, तो भव माने संसार, तो सांसारिक बाधाएं उसे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। जो व्यक्ति, जो जीव, मनुष्य प्रेम रूपी मार्ग पर चलता है, तो उसे सांसारिक बाधाएं कभी भी नहीं बिगाड़ सकती है। वह व्यक्ति दोनों स्थितियों में, माने सुख में भी और दुख में भी, फिरे फिरना दुहु दोनों जग संसार में, काल भव शरण काल जग प्रेम। माने दोनों स्थितियों में, अर्थात जीवन काल में भी और मृत्यु के बाद भी वह व्यक्ति अमर होता है। अमर, उसे कोई, अमर माने जो कभी भी न मरे, तो अमर होता है। तो हमारे बच्चे, हाँ, अविनाशी, तो बिल्कुल हमारे बच्चे ध्यान देंगे, अमर जो कभी भी न मरे, अविनाशी जिसका कभी भी नाश न हो सके। तो चलिए हमारे बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। जरूर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और लाइक करिएगा। धन्यवाद।